अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। गद्दार महल एक ऐसा महल जिस पर आज भी 300 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी लोग थूकते हैं, उसे दूर दराज से देखने के लिए आते हैं और फिर उस पर जूते बरसाते हैं, अपनी नफरत का इजहार करते हैं, उस पर थूकते हैं। वो कौन सा ऐसा महल है, वो कौन सी ऐसी इमारत है जो इतनी नफरत का शिकार आज भी है। आज का तारीखनामा गद्दार महल पर है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह के तारीखी वाक़यात जानने और सुनने के लिए तारीखनामा को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, नवाब सिराजुद्दौला हिंदुस्तान का बादशाह, बंगाल का नवाब, जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो इक़्तिदार में हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए जब उसकी रीशा दवानियाँ साजिशें बढ़ गईं, तो नवाब सिराजुद्दौला ने पहले तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्निंग दी। जब उसकी वार्निंग, क्योंकि ये तिजारत की गर्ज से ये लोग आए थे, ये कंपनी जो हिंदुस्तान पर काबिज होना चाह रही थी और इन्होंने अपनी एक फ़ौज बना ली थी। जब नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि ये लोग बाज नहीं आ रहे, उसके महल तक इनकी साजिशें पहुंच गई हैं, तो उसने इनकी फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। उसने इनकी फैक्ट्रियां, इनके जो हेडक्वार्टर थे वो जला डाले। उसके बाद इन लोगों ने, बल्कि ये उसके रूबरू सामने आ गए, उसके बाद ये एक फ़ौज लेकर आ गए। नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता को फतह किया। अंग्रेज़ उसके सामने थे, उसने शिकस्त दी। उसके बाद वो पटना, बहार पर हमलावर हुआ, वहाँ पर भी उसने फतूहात हासिल की। जो नवाब के ख़िलाफ़ जो सबसे गहरी साजिश या उस एक अजीम मुसलमान नवाब को रोकने के लिए जो साजिश हुई, तो उस वक्त वो मीर जाफ़िर था। मीर जाफ़िर बंगाल, जिसका असल नाम जाफ़िर अली ख़ान था, उसको अंग्रेज़ों ने लालच दिया था और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लालच दिया था कि आपको बंगाल का मीर बनाया जाएगा, आप हमारा साथ दें। और इस साजिश का नवाब सिराजुद्दौला को भी नाजरीन पता चल गया था कि मीर जाफ़िर और उसका बेटा वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए हैं। लेकिन मीर जाफ़िर ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हल्फ उठाया, कसम दी नवाब सिराजुद्दौला को कि ये गलत है, मैं आपका वफादार हूँ, जिस पर उसने यकीन किया। उसके बाद जंग प्लासी जो 30 जून को हुई 1757 को, उस जंग में इस मीर जो था जाफ़िर ने और इसके करता धरता जो इसके साजिशी थे, इन्होंने साजिश करके अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को उस जंग में हरवा दिया। अंग्रेज़ जीत गए मीर जाफ़िर की वजह से। उसके बाद नवाब को गिरफ्तार किया गया, नवाब सिराजुद्दौला को, और 1757 में ही मीर जाफ़िर को बंगाल का अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया। और वो एक कठपुतली नवाब था, कठपुतली एक मीर था या हुक्मरान था। और हकीकत में दरअसल लॉर्ड क्लाइव जो था वही हुक्मरान था, वही इसको एक डमी की सूरत में चला रहा था और वो दोनों हाथ से हिंदुस्तान और बंगाल को लूट रहे थे। इसके बाद जब
थोड़े ही अरसे बाद मीर जाफर को पता चला मुझे तो इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फिर बगावत कर दी थी, और अंग्रेज़ों ने उसको भी फिर मंजर आम से हटाकर उसके भतीजे मीर कासिम को बंगाल का मीर बना दिया था। लेकिन उससे पहले नाजरीन, ये मीर जाफर ऐसा यानी कि फितना पर्दाज था, ऐसा एक जो गद्दार था जिसने नवाब सिराजुद्दौला को अपने महल में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर फांसी दी थी। और नाजरीन, जिस महल में यानी मगरबी बंगाल का मुर्शिद आबाद का वो महल जिसमें फांसी दी गई, जिसके कमरे में जिस महल में फांसी दी गई, वो आज तक नफरत का निशान बन गया है। सिराजुद्दौला का नाम जिंदा है। और 1765 में मीर जाफर मर गया। उसके बाद 1765 से लेकर आज तक कोई उस महल में रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये महल जो मुर्शिदाबाद में है मगरबी बंगाल में, ये बिल्कुल खंडर बन गया। यहाँ पे कहा जाता था भूत और परियों के बसेरे हैं, भूत और जिन्नों के बसेरे हैं। यहाँ पर लोग थूकते, यहाँ पर जूते बरसाते, यहाँ पर तोड़ फोड़ करते, और ये आज भी ये नफरत का निशान है। आज जदीद साइंस के इस दौर में भी हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं कि उस महल में जिसमें इस खबीस ने, मीर जाफर ने इसको अपना नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दी, उस महल पर आज तक थूकते हैं। और ये महल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये नफरत का निशान जो आज पूरी दुनिया में एक वहद ऐसी इमारत है जिस पे लोग थूकते हैं, जिससे नफरत का इजहार करते हैं, जो आज पूरी दुनिया में इवन के यूनेस्को, इवन के हिंदुस्तान हुकूमत ने भी उसे गद्दार महल का नाम दिया हुआ है। यूनेस्को में भी उसका यही नाम है, और वो एक पहचान वो हो गई है कि ये गद्दार महल है। नाजरीन, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो और ये तारीख़ का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी को इजाज़त दीजिए। तारीख़ नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।